हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। तो भाई बीएसएफ वाले जितने भी जवान हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे काम की चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने खुद ने फिजिकल क्वालिफाई किया है और उसके अंदर क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। आपको बिलीव नहीं होता, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने क्वालिफाई किया है कि नहीं किया। ये देखो मेरा पर्चा, ये दिख रहा है आपको। बीएसएफ ये दिख रहा है बीच में, क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई, और ये देखो बीच में क्वालिफाई वाला। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ मेरा कब था कब नहीं था, मैंने कैसे क्या किया कैसे क्या नहीं किया। मेरा फिजिकल बीएसएफ के 48 BN श्रीगंगानगर के अंदर था और 30 तारीख को था, 30 दिसंबर 2025 को। तो भाई एंट्री टाइम 6 बजे का रहता है। उन्होंने 6 बजे ही एंट्री चालू कर दी थी, एंट्री के लिए बैठा लिया था। लेकिन बैठाने के बाद में लगभग 6:15 बजे के बाद में ही उन्होंने हमारे एंट्री चालू की थी। तो 6 बजे बाद में जब उन्होंने एंट्री के लिए हमें बुलाया, तो हमारे से दो चीज़ें उन्होंने मांगी थी, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें। हमने हाथ में ले रखा था अपना एडमिट कार्ड, फ़ोटो और आधार कार्ड। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला था कि फ़ोटो को अंदर डाल लो, इसका कोई भी यूज़ नहीं है, यूज़ अंदर होगा तब आपसे मांग लिया जाएगा। अब ये आपको सिर्फ एडमिट कार्ड और मात्र आईडी कार्ड, जो आपका आधार कार्ड है या जिसने जो भी भरा है फॉर्म के अंदर, तो वो आपको ले जाना आवश्यक है, उसके बिना आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि उसके बाद में हमारी एंट्री होने के बाद में हमारे को साइड में बैठा लिया गया। फिर हमारे को चिप अलॉट की गई। चिप अलॉट करने के बाद हमारे को साइड में बैठा लिया गया, तब तक कि जो भी पहले बैच थे उनका फिजिकल ना हो जाए, तब तक हमें साइड में बैठा के रखा। और उसके बाद में हमारा चिप जो है सभी को बांटी गई, सबका स्कैनर हुआ। उसके बाद में एक फॉर्म भरवाया गया। फॉर्म भरवाने के बाद हमारे को जो एडमिट कार्ड जो हमारे पास में था, उनको उन्होंने फ़ोटो के साथ में जमा किया। एक फॉर्म था, उसके ऊपर उन्होंने फ़ोटो लगाई और हमारा बायोमेट्रिक किया। वहाँ पे जमा करने के बाद में फिर ग्राउंड के ऊपर लेके गए, तो इंस्ट्रक्शन दिए कैसे क्या दौड़ना है, कितना क्या टाइमिंग है, तो सारा कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने अपने राउंड खुद को गिनने हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना है। टाइम यदि आप घड़ी ले जा सकते हो तो लेके जाना है, और नहीं ले जा रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग रनिंग करनी है। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस है वो होते हैं राउंड काउंटिंग के अंदर। जो लोग 11 राउंड काट रहे हैं वो समझते हैं कि मैंने 12 क्वालिफाई कर दिया, क्योंकि लड़के तब तक साइड में बैठने लग जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे भी शायद 12 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं करना। मेरे बैच में लड़के थे, उन्होंने अपनी उंगलीज के अंदर रबड़ पहन रखे थे। वो आते हैं ना लाल नीले हरे जो भी रबर होते हैं, वो उन्होंने पहन रखे थे। तो जैसे ही राउंड कंप्लीट होता है, एक उंगली से रबर निकाला और नीचे डाल दिया, ये भी कर रहे थे। और कई लोग थे जो हथेली के ऊपर 1 2 3 4 ऐसे 12 लैप्स का था हमारे, तो 12 काउंटिंग कर रखी थी। जैसे ही राउंड कंप्लीट होता है, पेन से वो एक को काट रहे थे, इस प्रकार से भी राउंड काउंटिंग कर रहे थे। तो भाई गंगानगर का फुल फिजिकल रिव्यू मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जैसे ही हमारा रनिंग स्टार्ट होता है, तो रनिंग स्टार्ट होने के तुरंत बाद हमने जो मैंने किया वो बता रहा हूँ मैंने अपना स्टॉप वॉच था मेरे पास में, घड़ी थी, तुरंत चालू कर दी, स्टॉप वॉच चालू कर दी। मैंने कोई भी ना तो पेन लेके गया था, 1 2 3 4 काउंटिंग भी नहीं लिखी थी, और ना मेरे पास में रबर थे। मैं सिर्फ और सिर्फ घड़ी के टाइम से ही रनिंग कर रहा था। उसके लिए क्या करना होता है, क्योंकि वहाँ पे 400 और 17 मीटर का राउंड था एक, तो 417 मीटर में हमारे को 12 राउंड काटने थे और 5 किलोमीटर कंप्लीट बस। तो इसी के बेसिस पे मैंने 2 मिनट का एक राउंड लिया था, और टोटल मेरे 12 लैप्स के अंदर
23 मिनट 41 सेकंड आए थे और मैंने रनिंग को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हमारे को साइड में बिठा लिए थे और साइड में बिठाने के बाद में जो पर्चा देते हैं डिस्क्वालीफाई वालों को अलग करके उनको हाथों हाथ पर्चा दे करके विदा कर दिए थे। उसके बाद में हमारे को बैठा के रखने के बाद में साइड में लेके गए, जहाँ पे वो 2 फॉर्म देते हैं अपेंडिक्स एच वाले दोनों के दोनों सेम होते हैं। जैसे वो बताते हैं उस प्रकार से भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। मिस्टेक हो भी जाती है तो हमें उनको बता देना है कि सर ये मिस्टेक हो गया, वो आपको फॉर्म चेंज करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमारे को लेके जाते हैं वो क्या बोलते हैं हाइट वेट एंड चेस्ट के लिए। हाइट वेट एंड चेस्ट करने के लिए अंदर हॉल के अंदर लेके जाते हैं। वहाँ पे हॉल में ले जाने के बाद में सबका वेट भी हो जाता है। वेट और हाइट एक ही जगह पे होते हैं, जिसके ऊपर आप खड़े होते हैं ना वो आपका वेट भी बता देता है, और हाइट वाला ऊपर से सिर के यूँ टच करते हैं तो वो हाइट भी बता देता है आपकी, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात, जो सीना फुला के जो नहीं जा रहे ना उनको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, बट वो निकाल नहीं किसी को भी नहीं रहे, सबको मतलब कोऑपरेटिव स्टाफ है। कोई भी यदि आउट हो रहा है उसके बारे में दोबारा से उसको बुला रहे हैं, दोबारा से चेक कर रहे हैं। चेस्ट के अंदर किसी को निकाल नहीं रहे, वो आपको बोल देंगे स्टार्टिंग के अंदर भी ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, फुलाना नहीं है, पहले से ही आपको नॉर्मल रहना है, उसके बाद में फुलाना है, हवा निकाल देनी है उसके बाद में फुलाना है, तभी आपका चेस्ट अच्छे से फूल पाएगा। और उसके बाद में क्या करते हैं साइड में बिठा देते हैं सबको, और जब तक कि सबका नहीं हो जाता एक एक बैच जैसे भी फ्री होता है ना तुरंत उसी प्रकार से वो बाहर निकाल रहे थे। तो हमारे बैच को लगभग 1:30 बजे निकाल दिए थे बाहर। और पहली बात मैं आपको बता दूं कि कितने कितने बच्चे दौड़ा रहे हैं, ये मैं बताना भूल गया, क्योंकि 2-2 बैच एक जगह करके भगा रहे थे। स्टार्टिंग में जब रनिंग वहाँ पे शुरू हुई थी, जब हमारे से पहले दिन या 2 दिन पहले, तब वो क्या कर रहे थे 50-50 के बैच भगा रहे थे, क्योंकि बच्चे कम पहुँच रहे थे। और अब क्या है बच्चे ज़्यादा पहुँचने की वजह से 2-2 बैच जो 50-50 के होते हैं यानी कि 100-100 बंदे एक साथ भगा रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि फिजिकल जो पास की जो परसेंटेज है ना वो लगभग 100 में से 55%, 55-56 लड़के पास हो रहे हैं, मतलब 55-56% का रेशियो आ रहा है अभी। हमारे बैच में 50 में से 31 पास थे, और मेरे साथ वाले दूसरे बैच में जो थे वहाँ पे 24-25 के आसपास में पास थे, तो लगभग 55-56 के आसपास में रेशियो था टोटल कुल मिला करके। तो भाई पूरा जो फिजिकल का रिव्यू था वो मैंने आपको दिया। उसमें आपको ध्यान रखने की जो बात है वो यही है कि घबराना नहीं है। पहली चीज़, कोई लड़का यदि कोई खाने पीने के लिए बोल रहा है कि यार ये लो मैं आपको आपके लिए ये टेबलेट लेके आया हूँ, तो वो कुछ भी नहीं लेनी है आपको। यदि रनिंग करनी है ना अच्छे से कंप्लीट, तो कोई टेबलेट वगैरह नहीं खानी। सुबह आपको 6 बजे लाइन में लग जाना है। 6 बजे लाइन में लगोगे तो दूसरे या तीसरे बैच में आपका नंबर अवश्य आ जाएगा। इससे पहले आपको लाइन में नहीं लगना है, क्योंकि वहाँ पे जो मौसम है ना वो इतना अच्छा है कि आप 11 बजे तक भी दौड़ोगे ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आप आराम से अच्छे से अपनी रनिंग कर सकते हो। यदि आप 11 के बाद में दौड़ते हो तो हाँ हो सकता है कि आपको भूख लग जाए, या फिर वहाँ पे मतलब धूप निकल आए तो थोड़ा बहुत वो गर्मी हो जाए आपको, तो उसमें पानी की डिहाइड्रेशन की कमी भी हो सकती है आपको। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 6 बजे लग जाओगे तो वहाँ पे 8 बजे के बाद में ही रनिंग स्टार्ट होती है, इससे पहले तो नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे वो कागज़ कार्रवाई भी करते हैं, बैच भी बनाते हैं, सारा कुछ सिस्टम संभालने में टाइम लगता है उनको। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप जो रनिंग करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ सोच विचार मत करना, किसी की बातों में नहीं आना। और हाँ, सुबह जल्दी 6 बजे लाइन में लग जाना, वहाँ पे आपको टाइम से रनिंग हो जाएगी। 8 से 9 बजे के बीच के अंदर आपको दौड़ा लिया जाएगा और आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो आज मैं श्री गंगानगर जो 48 BN हेडक्वार्टर वाला BSF का कैंप है उसका रिव्यू मैंने पूरा आपको दिया है। आप इसको फॉलो करके जाओगे तो बहुत ही आपको बेनिफिट होगा। और दूसरी बात, बहुत से लोग ना ये बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड जो है
ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा। तो भाई मेरा ब्लैक एंड वाइट ही था, मैं देख के आया हूँ, कोई इशू नहीं है, ब्लैक एंड वाइट आराम से चलेगा। और एक और मैंने चीज़ सुनी है कि वो स्मार्ट वॉच ले जाने नहीं दे रहे थे। भाई स्मार्ट वॉच ले जाने दे रहे हैं, आप ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और मथुरा वाले सुन लेना कान खोल करके, मथुरा के अंदर एडमिट कार्ड वो कलर्ड चलेगा, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा। ब्लैक एंड वाइट लेके जाओगे आपको बाहर भेज दिया जाएगा वापस से, फिर निकलवा के दोबारा जाओगे तो आपका बैच में आखिरी में नंबर आ सकता है। तो भाई आज मेरा जब वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप अच्छे से रनिंग करो और अपना बेस्ट दो, आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा तेज़ नहीं भागना, बस यही है कि लड़कों के साथ में दूसरों को देख के तेज़ नहीं भागना, आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। हाँ भाई, इस बात का ख्याल रखना। मैं पीछे से इसीलिए इतनी देर से बैठा हूँ कि कोई वैसे नहीं चला जाए बिना लाइक करे हुए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जय हिंद। हाँ भाई, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।